एबीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत। आज माइक्रोवेव में कितने कंपोनेंट लग रहे हैं, जैसे मैग्नेट्रॉन है, ट्रांसफॉर्मर है, कंडेंसर है हमारा, है ना, ये कंडेंसर है, डायोड है, फ्यूज़ है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितनी प्राइमरी, कितनी सेकेंडरी, कितने वोल्ट की, वो सारी चीज़ें हम विस्तार से बताएंगे। उनकी टेस्टिंग वगैरह बताएंगे, सारे कंपोनेंट की कैसे टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो लेट्स स्टार्ट। अभी फ़िलहाल भाई मल्टीमीटर उठाओ। जैसे ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी है, इसकी ट्रांसफॉर्मर कैसे चेक करेंगे हम? तो इसकी प्राइमरी को चेक करेंगे। इसकी एक रेजिस्टेंस होता है हमारा, वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है वो भी मैं बताता हूँ। चलो दिखाइए। ये देखिए, इसका मैंने यहाँ पे एक सस्तर की डायग्राम भी बनाया हुआ है। यदि अच्छी तरह से आ सकता है तो ये पेन से बना रखा लाइट उसमें। जैसे ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी है, इसकी 5 वोल्ट की सेकेंडरी है, एक हाई 2000 वोल्ट की एसी की टेप 2 सेकेंडरी होगी। ये हमने एक मैग्नेट्रॉन बनाया, इसके अंदर मैग्नेट्रॉन दिखाया। ये फ्यूज़ है, और ये कैपेसिटर्स हो गया, और ये डायोड हो गया। तो इसमें क्या होता है कि पहले मैं आपको सर्किट से बता देता हूँ, फिर इसमें इसके हिसाब से बताता हूँ मैं आपको कैसे कैसे से। जैसे 5 वोल्ट की जो वाइंडिंग है वो डायरेक्ट हमने मैग्नेट्रॉन से कनेक्ट है, और जो ये 2000 वोल्ट की जो हाई वोल्ट की जो टेपिंग है हमारी, तो इसमें क्या है, एक इसका जो टर्मिनल है दैट इज़ कनेक्टेड विद, तो जो हाई वोल्टेज की जो सेकेंडरी जो टर्मिनल्स है दैट इज़ कनेक्टेड विद बॉडी, उसे वेल्डिंग कर देते हैं हम जनरली। और जो एक वायर है वो फ्यूज़ से कनेक्टेड, जैसे इसमें दिखा रखा है, ये फ्यूज़ है, ये वाला फ्यूज़ हाई, उसका इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अभी रेजिस्टेंस भी मेजर करेंगे, कैसे मेजर करना है। और फ्यूज़ के बाद एक जो कंडेंसर, इसका कैपेसिटर से बोलते हैं इसे, ये 1 माइक्रोफैराड 2100 वोल्ट का होता है। और ये डायोड है हमारा। तो डायोड को फॉरवर्ड बैच में, जैसे एनोड और कैथोड इसका ग्राउंड है। तो इसमें सीरीज इसका काम क्या है, वोल्टेज डबलर, एज ए डबलर है। तो 4000 वोल्ट प्रोड्यूस होती है जो हमारी, तो यहाँ से एक जो टेपिंग निकाल के मैग्नेट्रॉन पे चले जाते हैं, 4000 वोल्ट इसके मैग्नेट्रॉन के अक्रॉस जाएगी यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, 2450 मेगाहर्ट्ज की जो वेव है ना, फ्रीक्वेंसी की जो रेज है वो निकलेंगी, जो वाटर मॉलिक्यूल को जो गर्म करती है, हीटअप का। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा। तो इसमें केवल जो सारा कंप्लीट सर्किट है ना, इसमें ट्रांसफॉर्मर हुआ, ये हमारा मैग्नेट्रॉन है, फ्यूज़ हुआ, कैपेसिटर्स हुआ, डायोड हुआ, ये कैसे आपस में कनेक्शंस हैं, ये सारे मैंने सर्किट डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें अब अलग अलग इसमें कैसे ट्रांसफॉर्मर हमारा काम करता है, कैसे कैसे इसकी प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी है, कितना रेजिस्टेंस है इसका, मैं अभी चेक करता हूँ। अभी आपको भाई चेक करो जरा, इसका जो प्राइमरी है ना, इसका प्राइमरी एक टर्मिनल निकाल दिया ना ये वाला, हाँ ठीक है, ताकि कोई रेजिस्टेंस और ना आ सके पिक्चर में। तो इसके यहाँ लगाओ, एक भी इस पर प्राइमरी पे लगाओ, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेक करते हैं। 200 ओम पे लगा लो, लगाओ 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 लगाओ, अच्छी तरह लगाओ, अच्छी तरह लगाओ, अच्छी तरह से लगाओ ना, स्टेबल नहीं आ रहा मल्टीमीटर। चलो देखिए, दिखाइए दिखाइए। इसका 200 ओम पे कर लिया हमने। इसका मल्टीमीटर को 200 ओम पे सिलेक्ट करेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा हमारा, 3.4 ओम है ना, प्राइमरी का रेजिस्टेंस इसके नियर अबाउट आएगा, राइट। तो इसकी जो प्राइमरी होगी, अब इसकी जो सेकेंडरी है, इसकी सेकेंडरी का भी इसमें रेजिस्टेंस दिखा देंगे हम ट्रांसफॉर्मर की। सेकेंडरी में कौन सी है, एक तो इसकी, हाँ ये जो ये वाला है ना, इसमें मेरे बच्चे इसमें दिखा हुआ है सेकेंडरी, मतलब ये जो इसके अर्थ है। और इसकी जो ये जो फ्यूज़ है ना, फ्यूज़ का वहाँ पे इसे निकाल लो, फ्यूज़ का भी आ जाएगा ना। फ्यूज़ का बहुत हाई रेजिस्टेंस है, अभी एक सेकंड वहाँ लगाओ। ये 204 ओम है हमारी हाई जो वोल्टेज है ना, हाई वोल्टेज वाली सेकेंडरी का, हाई वोल्टेज वाली का 204 ओम है ना, 0.204 किलो ओम, राइट। 204 ओम हो गया। और इसमें जो 5 वोल्ट की टेपिंग है, 5 वोल्ट की वाली टेपिंग चेक करो। 5 वोल्ट की टेपिंग आती है हमारी, क्या है इसकी, जो ये मैग्नेट्रॉन है ना, वो इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस आएगा वो, ये वाले यहाँ से भी निकाल लो, ये वाले निकाल लो, ये यहाँ पे लगा लो दोनों पे। तो इनकी आएंगी 0, क्योंकि 5 वोल्ट तो बहुत कम होती है ना हमारी इसकी टेपिंग। तो ये 0 आ गया है ना, 0.00 किलो ओम। तो इसकी आएगी हमारी जो लो वोल्ट की 0 ओम आएगा, राइट। तो इसकी, चलो इसे वापस वहीं लगा दो, इसको वापस लगा दो। तो ये हो गया। और अच्छा देखिए, इसकी जो मतलब हमें हमेशा ये सेकेंडरी का डिस्टेंस हो, हमारी सेकेंडरी का डिस्टेंस चेक कर लिया, सेकेंडरी का डिस्टेंस है ना, हो गया ना अभी सेकेंडरी का डिस्टेंस 206 ओम आया था, है ना, वो हो गया। और इसकी 5 वोल्ट की टेपिंग का भी हो गया, ठीक है, वो कम हो गया, 0 बहुत लगभग कम हो गया। अब सिर्फ फ्यूज़ का चेक करो। फ्यूज़ कैसे चेक करेंगे, फ्यूज़ यहाँ पे लगाओ और एक यहाँ पे लगा लो,
बीप पे करेंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, बीप की नहीं, बीप पे नहीं आता, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है मेरे बच्चे। लगाओ, हाँ सही सही पकड़ के लगाओ, सही। जो फ्यूज है ना, फ्यूज का रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, 2.5 के 2.6 किलो ओम है, ठीक है। तो इसका फ्यूज है ये, इसी जगह आप एक सिंपल तार नहीं लगा सकते आप ये फ्यूज लगाना पड़ेगा स्पेसिफिक इसका, पर्टिकुलर उसका, अदरवाइज ये ना लगाते ही साथ उड़ जाएगा फिर। तो इसके प्रिकॉशंस वाली चीज़ है, इसे वापस लगा दो वहीं पे, इसके टर्मिनल पे लगा दो जहाँ पे ट्रांसफर है ना, वहीं पर कनेक्ट कर दो। तो इसमें ये हो गया हमारा, और इसमें मेरे दोस्त ये हो गया, जैसे इसका जो डायोड है, डायोड की ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग होगी हमारी। ट्रांसफॉर्मर यदि खराब होगा तो इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी शॉर्ट हो सकती है, ये ओपन हो सकती है। ओपन में तो कोई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, ये जीरो हो जाएगा रेजिस्टेंस, है ना, ये भी हो सकता है इसमें। सेकेंडरी भी होगी इसकी, दोनों 5 वोल्ट की भी होगी और हाई वोल्ट की भी होगी। अब इसका हम डायोड चेक करेंगे, डायोड के टर्मिनल निकालो, ये वाला डायोड के टर्मिनल निकालो, ये वाला निकल गया ना। अब डायोड वैसे नॉर्मल डायोड है, इसे यदि हम चेक करेंगे, डायोड कहाँ है इसमें, ये वाला डायोड पे लगाओ। तो इसे जैसे मान लो इस पर कोई बीप, कोई रीडिंग वगैरह कुछ नहीं शो करेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज हाई रेटिंग का डायोड है, इसका स्पेशल डायोड है ये, है ना। तो नॉर्मल डायोड की तो रीडिंग आ जाती है 0.46 समथिंग आती है, तो इसकी नहीं शो करेगा ये। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, अभी इसको मैं चेक करके बताता हूँ। जो ये मल्टीमीटर, ये बैटरी है ना, बैटरी या 9 वोल्ट की जो बैटरी, इसकी चेक करना, इसकी कितने वोल्ट है, इसकी एक सेकंड है भी, 1 मिनट डीसी पे हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये एसी हो गया हमारा, बीस वोल्ट है ना, चलो लगाओ। ये -6.4, ये अंडर ही है ना थोड़ा, इसे ले लेंगे, कोई बात नहीं, 12 वोल्ट ले लेंगे, 12 वोल्ट की है ना। इस पे इसकी चेक करो, बैटरी वोल्टेज चेक करो, 12 हटाओ, दिखाओ। इसे हम फॉरवर्ड बैच में लगा देंगे, इसे जो एनोड है ये वाला, है ना। तो एनोड पे क्या करेंगे हम, इस पर एक चिमटी लगा लेंगे, और इसकी जो पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डीसी पे लगा रहने दो, यहीं पे इसके निकाल लो यार, कहाँ से फंस गए, इसे निकाल लो यहाँ पे। अब इसके एक ये यहाँ पे रखो निगेटिव पे, और इस पर यहाँ पे चेक करो, या पहले तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करो। तो इधर 12 पॉइंट समथिंग है। अब उसके बाद में चेसिस पे लगाओ, बॉडी पे लगाओ, इसके नीचे ग्राउंड पे, कैथोड पे तो 9.15। तो डायोड को जैसे हमने लगाया ना, हटाओ, इसका शरीर में दिखाता हूँ। ये जैसे इसकी डायोड की टेस्टिंग है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें केवल क्या है कि जैसे डायोड है ना, डायोड को हम इससे कैसे लगाते हैं, ये डायोड पूरा सर्किट है इसका एक तरीके से ना, तो ये सारा बता दिया था मैंने पहले एक तरीके से। तो इसका ये सर्किट डायग्राम है, इसकी वायरिंग डायग्राम है, इसकी बाद में भी बताएंगे। अभी पहले तो इसकी कंपोनेंट की टेस्टिंग बता रहे हैं, इसे रख दो एक साइड में। तो इसमें अभी क्या किया हमने, दिखाओ, चेक करो। हाँ, ये कितनी है, उस पर लगाओ, इस पर लास्ट में आ गया कैथोड पे 9.14। तो इसकी टेस्टिंग प्रॉपर डायोड की कैसे टेस्टिंग करेंगे, 12 वोल्ट की बैटरी ले लेंगे हम, 7Ah की ले लेते हैं, क्लोराइड सेफ पावर, हटाओ, दिखाओ, ये दिखाते हैं इसकी। ये क्लोराइड सेफ पावर एक्साइड की बैटरी आती है हमारी, 7 एम्पेयर 12 वोल्ट की बैटरी है ना। एक ये बैटरी ले लेंगे हम, या 9 वोल्ट की बैटरी ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई सी बैटरी से चेक कर सकते हैं डायोड को ना। तो इसमें ये फॉरवर्ड बायस में 9 पॉइंट समथिंग बताएगा। तो यहाँ लगाओ, दिखाओ, फिर दोबारा दिखा दो एक बार। ये 9.14 वोल्ट आ रही है ना। यदि इसे मैं रिवर्स लगाता हूँ, रिवर्स का मतलब ये हटाओ, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, इसे यहाँ लगा दे, चलो वहाँ से। अब इसे दिखाओ, तो ये मिली वोल्ट में आएगा हमारा 200 मिली वोल्ट, ठीक है। ये 31 मिली वोल्ट, 30.9 है ना, बहुत कम आएगा, मतलब लीकेज एक तरीके से रिवर्स बायस में। तो ये इसका एक डायोड की प्रॉपर टेस्टिंग, यदि मान लो इस तरह के पैरामीटर्स आते हैं, फॉरवर्ड में 9 पॉइंट समथिंग आता है ना, और उसमें इतने मिली वोल्ट आता है ये हमारा, तो डायोड हमारा ओके है। यदि डायोड में क्या हो गया, तो शॉर्ट हो या ये ओपन हो सकता है। शॉर्ट में 0 बताएगा, ये ओपन हो जाएगा तो कोई वोल्टेज नहीं शो करेगा, तो ओपन बता देगा। तो ये डायोड की टेस्टिंग होगी। और अब जब कैपेसिटर की हम टेस्टिंग करेंगे, देखिए कैपेसिटर को हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से, जो कैपेसिटर की रेंज में कॉमन पे, और ये CX कैपेसिटर, इसमें यहाँ पे मल्टीमीटर की जो प्रोब है ना, सेलेक्ट कर लेंगे।
एक एक कॉमन होता है, ये वोल्ट उसका एक कॉमन हो गया, एक मिली एम्पियर 10 एम्पियर का होता है। तो इसकी जो प्रोब है, इसका मल्टीमीटर को स्टडी करने का तरीका बताते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे क्या है ना, 200 ये वाला मैं 2 माइक्रोफेरेड पर रख लो, तो 1.2 माइक्रोफेरेड है ना। तो यदि मान लो कम होगी इसकी, या शॉर्ट होगा 0 बताएगा, या बहुत कम बताएगा, तो 1 माइक्रोफेरेड का होता है हमारा, इसकी वैल्यू बता रहा हूँ 1.1, ठीक है। ऑलमोस्ट थोड़ा सही है, ±3% है ये बताएगा। हम इसे एक चेक कर सकते हैं, हम डायरेक्ट मल्टीमीटर चेक कर लें कैपेसिटर को। तो ये कैपेसिटर की टेस्टिंग होगी हमारी। तो कैपेसिटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, डायोड हो गया, फ्यूज हो गया। फ्यूज का रेजिस्टेंस हो गया, कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, डायरेक्ट कभी लगाना चाहिए इसको, है ना। मैग्नेट्रॉन हमने चेक कर लिया, मैग्नेट्रॉन दिखाएं मैग्नेट्रॉन को। मैग्नेट्रॉन की टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो इसके जो ये वायर है, इसके वायर को निकाल लेंगे, और ये वाला दूसरा मल्टीमीटर लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। इसे हम उसे बीप पे रख के, चलो बीप पे रख लो, चलो यहाँ दिखाओ। इसके जो फिलामेंट है, इसका अपने एक रेजिस्टेंस है, वो कितना रेजिस्टेंस है, इसे बीप पे रख लें, कोई बात नहीं, बजर पे रख लिया। ये हो गया 0 हो गया, और 200 पे 0 ओम, ठीक है। तो इसके जो रेजिस्टेंस है ना, वो 0 ओम होगा लगभग, है ना। तो ये, और इसकी बॉडी से भी चेक कर लेंगे हम, एक इस पे लगाएंगे, इसी बॉडी पे लगाओ कि शॉर्ट तो नहीं है। यदि शॉर्ट होगा, जनरली क्या होता है, कभी कभी इसका जो ये मैग्नेट्रॉन का जो ये कॉलर होता है हमारा इंसुलेशन, तो ये भी क्रैक करके ना ये इसकी बॉडी शॉर्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, इसका ये तो ख़राब हो ही गया, तो फ्यूज बुड़ जाता है। इसका जो फ्यूज है ना, ये फ्यूज एकदम ब्लोन ऑफ हो जाता है। तो इसकी एक सबसे बड़ी पहचान ये है। या यदि ये मान लो ये नहीं हुआ, तो ये ओपन हो जाएगा हमारा सीरीज वाला जो फ्यूज है, स्टार्टिंग में लगा हुआ, मीन्स पे लगा हुआ, तो ये भी ख़राब हो जाता है। तो इसकी ये टेस्टिंग कर लेते हैं। ज़्यादातर ये ख़राब होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रॉब्लम आती जाती है मैग्नेट्रॉन के अंदर ना। तो इसके वापस ये दोनों ये लगा दो, ये वापस लगा दो, इसके दोनों लगा दो। तो इसमें सर्किट डायग्राम और इसकी बहुत ईजी है, जितने मैकेनिकल पार्ट्स हैं इसके सारे, उनमें कैसे कैसे कनेक्शन है, कैसी वायरिंग हो रखी सारी, है ना। और बाकी इसमें जैसे ये फ़ैन वगैरह है, फ़ैन यदि मान लो, फ़ैन को डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे हम, भाई 230 वोल्ट दे देंगे, डायरेक्ट चेक कर लेंगे। यदि मान लो ख़राब है तो ये चलेगा ही नहीं, है ना। ये तो सिंपल टेस्टिंग है इसकी। तो बाकी मेजर कंपोनेंट हमारे ज़्यादातर इसमें ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर्स, फ्यूज़, मैग्नेट्रॉन्स, डायोड, इन्हीं की जो प्रॉब्लम्स आती है, इन्हीं की टेस्टिंग वगैरह हम सिखा देंगे। और फिर इसकी एक वायरिंग, इसकी जो वायरिंग है ना, पूरी वायरिंग पे एक वीडियो बनाएंगे हम इसकी। अभी फिलहाल तो इसकी कंपोनेंट वगैरह की टेस्टिंग बता दी हमने, सारी क्लियर होगी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई डाउट हो तो बता दो मुझे आपको इसमें, है ना। और बाकी इसमें और प्रॉपर इसके जो थ्योरी वगैरह, हम प्रैक्टिकल वगैरह पूरा अच्छी तरह सिखाएंगे आप लोगों को। इसकी पूरी डायग्राम वगैरह कैसे कैसे बनता है, कैसे नहीं, हर चीज़ की वर्किंग आज की वीडियो में इतने मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़रूरत नहीं है। नहीं, यदि आप भी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आप ABC इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। हम अच्छी तरह प्रॉपर लेवल में सिखाएंगे आप लोगों को, थ्योरी प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे यहाँ पे फील्ड में प्रैक्टिकल सारे डेली यहाँ से लाते रहते हैं हमारे यहाँ पे कस्टमर वगैरह के, मैं सब कुछ रिपेयरिंग के लिए आते रहते हैं हमारे पास। तो लड़कों को भेजते रहते हैं यहाँ से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कभी कोई सही प्रॉब्लम तो फील्ड में ले जाते हैं हम। तो हर तरीके से आपको कन्वेंस करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल वगैरह।